नमस्कार विद्यार्थियों, मैं वैभव शुक्ला अपने YouTube चैनल रीजनिंग रीलोड पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सिलेसिस टॉपिक को ही फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं और कंसेप्ट ऑफ ओनली अ फ्यू, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, इसको समझेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, चलिए। तो कंसेप्ट ऑफ ओनली अ फ्यू, इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है ओनली a few A are B. That means only some A are B and some A are not B. ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आपके पास ये ओनली अ फ्यू वर्ड आता है तो इसका क्या वर्किंग चेंज हो जाता है आपके पास। तो वर्किंग को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। जब भी आपके पास ओनली अ फ्यू वर्ड आए तो आपको समझना है कि उसका जो कन्वर्जन होगा विंड स्टेटमेंट का, वो कन्वर्जन होगा सम ए आर बी में। ठीक है, तो सम ए आर बी की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर होगा। बट हमें ध्यान क्या रखना है कि स्टेटमेंट कह रहा है ओनली अ फ्यू ए आर बी, मतलब अपने पास केवल कुछ ए का पोर्शन ही कनेक्ट किससे होगा, बी से। तो मीन्स ए का जो आपके पास ये डार्क पोर्शन है यही बी से कनेक्ट होगा, रेस्ट ऑफ द पोर्शन ए का बी से कनेक्ट नहीं होगा। क्लियर। तो ओनली ऑफ यू का जो रिस्ट्रिक्शन आता है वो क्या आएगा, सपोज दैट आपके पास कंक्लूजन लिखा हुआ होता ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, तो ये ऑल ए आर बी आपका ट्रू ना होके कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, या मैं बोल दूं डेफिनेट फॉल्स होगा अगर ओनली ऑफ यू लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल ए का कुछ ही पोर्शन बी होगा, रेस्ट ऑफ द पोर्शन ए का बी नहीं होगा। इफ यहाँ पे लिखा जाए ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कि सभी ए के बी होने की संभावना है, तो सभी ए के बी होने की संभावना ये भी आपका फॉल्स कैटेगरी में चला जाएगा। क्लियर। बट इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि सभी बी ए नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब सभी बी ए हो सकते हैं। इफ ये लिखा होता ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बी के ए होने की संभावना है, तो हाँ रिवर्स में सभी बी के ए होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि मैं अगर ये डायग्राम की बात करूं तो ये मेरे पास बेसिकली डेफिनेट डायग्राम है। डेफिनेट डायग्राम इन द सेंस कि स्टेटमेंट में जो मेरे पास मेंशन था ओनली अ फ्यू ए आर बी, मैंने जस्ट वो कनेक्ट किया। इफ इसका मैं एक पॉसिबल डायग्राम कनेक्ट करूं तो ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो मैं बेसिकली कुछ इस तरह से पॉसिबल डायग्राम में पॉसिबिलिटी शो कर दूं ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। इफ मैं ये बनाता हूं तो इस कंडीशन में भी ओनली अ फ्यू ए आर बी वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। देखिएगा आपके पास ए का कुछ ही पोर्शन बी में आ रहा है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन बी में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट है। होप सो आपने समझ लिया होगा। यही मैंने लिखा हुआ है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका अर्थ क्या है कि केवल ए का कुछ ही पोर्शन बी है और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ए का बी नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल कह रहा है ओनली अ फ्यू पेन आर पेंसिल। तो ओनली अ फ्यू पेन आर पेंसिल, तो आपने कनेक्ट किया सम पेन आर पेंसिल। ठीक है, जो मैंने अबव एक्सप्लेन किया उसको आप ध्यान रखिएगा। देन आफ्टर आपके पास सेकंड स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू पेंसिल आर बुक, तो ओनली अ फ्यू पेंसिल आर बुक। राइट, अब कंक्लूजन्स पढ़ते हैं वन बाय वन और देखते हैं कौन सा ट्रू होगा, कौन सा कंक्लूजन फॉल्स होगा। ठीक है, ये कुछ आपके पास कंक्लूजन्स लिखे हुए मैंने। चलिए फर्स्ट कंक्लूजन पढ़िएगा। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है आपसे, सम पेन आर पेंसिल। तो सम पेन आर पेंसिल, तो पेन का कुछ पोर्शन पेंसिल है, तो सम पेन आर पेंसिल आपसे कंक्लूजन के फॉर्मेट में बात किया गया। तो हम लोग कह रहे हैं यस सम पेन आर पेंसिल। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन किस कैटेगरी में चला जाएगा, ट्रू कैटेगरी में चला जाएगा। राइट, तो ये आपका कंक्लूजन हो गया ट्रू। सेकंड देखिएगा सम पेंसिल आर नोट बुक, कुछ पेंसिल बुक नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या कहा था उसने, ओनली अ फ्यू पेंसिल आर बुक। ओनली अ फ्यू पेंसिल आर बुक का मीनिंग क्या हुआ कि पेंसिल का कुछ पोर्शन बुक है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन बुक नहीं है डेफिनेटली। तो सम पेंसिल आर नॉट बुक, ये भी आपका ट्रू कंक्लूजन होगा। राइट, नेक्स्ट
ऑल पेन कैन बी पेंसिल, सारे पेन पेंसिल हो सकते हैं क्या? हम कहेंगे नो, बिकॉज स्टेटमेंट क्या था? ओनली अ फ्यू पेन आर पेंसिल। तो आपको ये रिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है कि पेन का कुछ ही पोर्शन पेंसिल होगा, रेस्ट ऑफ द पोर्शन पेन का पेंसिल नहीं होगा। तो ऑल पेन कैन बी पेंसिल ये इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज ऑफ ओनली अ फ्यू लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ऑल बुक कैन बी पेन, सारे बुक पेन हो सकते हैं। तो देखिए ऑल बुक कैन बी पेन, तो बुक एंड पेन में मेरे पास ओनली अ फ्यू या किसी भी तरह का कोई डेफिनेट रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा है। जब डेफिनेट रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपके पास कैन बी वर्ड शो करता है पॉसिबिलिटी। तो ऑल बुक कैन बी पेन, ये आपका पॉसिबिलिटी हो गया, मतलब ये हो गया ट्रू, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है नो पेन इज अ बुक, कोई पेन बुक नहीं है, तो नो पेन इज बुक। तो पेन और बुक में तो कनेक्शन अगेन नहीं है ना, तो पेन और बुक में कोई डेफिनेट कनेक्शन तो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं ऑल पेन आर बुक, नो पेन इज अ बुक, सम पेन आर बुक, सम पेन्स आर नॉट बुक, किसी में कन्फर्म नहीं हूँ, डेफिनेट नहीं हूँ, तो ये आपका क्रॉस हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट नो बुक कैन बी पेन, कोई बुक पेन नहीं हो सकती, तो नो बुक कैन बी पेन है ना, तो नो बुक कैन बी पेन, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, कोई बुक पेन नहीं हो सकती। हाँ, बिकॉज ऑफ पेन एंड बुक में मैं डेफिनेट में कोई भी कंक्लूजन में श्योरिटी नहीं रखता हूँ, तो मेरे पास पेन एंड बुक में ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी सही होगी। ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी का मीनिंग ऑल नो सम नॉट, सारी पॉसिबिलिटी सही होगी, राइट। नेक्स्ट सम पेंसिल आर नॉट पेन, कुछ पेंसिल पेन नहीं है, तो सम पेंसिल आर नॉट पेन, तो पेंसिल और पेन को देखिएगा, सम पेंसिल आर नॉट पेन, तो पेंसिल के एंड से आपको पेन पे जाना है। तो मैंने क्या सिखाया था आपके कि अगर ओनली अ फ्यू ए आर बी है तो इसका मतलब ये क्या है कि ए का कुछ पोर्शन बी नहीं है, बट बी का कुछ पोर्शन ए नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे भी पेंसिल का कुछ पोर्शन पेन नहीं होगा, इसकी मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं है। इट मीन्स ये हो गया आपके पास फॉल्स कैटेगरी में। नेक्स्ट ऑल बुक कैन बी पेंसिल, सारे बुक पेंसिल हो सकते हैं क्या? हाँ जी हो सकते हैं, बिकॉज मेरे पास स्टेटमेंट क्या था? ओनली अ फ्यू पेंसिल आर बुक, मतलब पेंसिल में से तो कुछ ही पेंसिल बुक होंगे, रेस्ट ऑफ द पेंसिल बुक नहीं होंगे। बट बुक के एंड से इफ पेंसिल को देखूं तो ऑल बुक कैन बी पेंसिल, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ऑफ ओनली अ फ्यू के रिगार्डिंग मैंने आपको एक ब्रीफ में स्टेटमेंट लिए दो, और क्या क्या पॉसिबल कंक्लूजन डिजाइन हो सकते तो उनको डिजाइन किया। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास जो कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ ओनली। कंसेप्ट ऑफ ओनली की इफ अपन लोग बात करें तो जैसा स्टेटमेंट लिखा है ओनली बी आर ए, तो ये क्या कहना चाह रहा है? केवल बी ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स ऑल ए आर बी, सभी ये क्या होंगे? बी होंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे ही एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ऑल ए आर बी, ऑल्सो ओनली बी कैन टच विद ए एंड नो वन कैन टच विद ए। जब भी आपके पास ओनली वर्ड आता है तो इसका कन्वर्जन तो आपको ऑल ए आर बी में लिखना है, मतलब रिवर्स करना है। ओनली बी आ रहे हैं तो आपको ऑल ए आर बी पे आना है। ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया। इसके साथ साथ आपको ध्यान क्या रखना है कि ए है ना, ए इफ रिलेशन रखेगा तो जस्ट और जस्ट बी से रखेगा, बी के एक्सेप्ट ए किसी से कोई रिलेशन नहीं रखेगा, ना तो पॉसिबिलिटी में ना डेफिनेट में। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है ऑल्सो ओनली बी कैन टच विद ए एंड नो वन कैन टच विद ए। इफ मैं इसका एक एग्जांपल लूं, सपोज दैट मैंने आपको बोला कि केवल, जैसे अपन लोग एक फॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर्मल एग्जांपल मैंने बोला आपको कि केवल विष्णु भगवान के पास सुदर्शन चक्र है। तो मैंने आपको स्टेटमेंट क्या दिया? केवल विष्णु भगवान के पास सुदर्शन चक्र है। इसका आप अगर मीनिंग लेंगे तो आप क्या लेंगे कि सर जी ये जो सुदर्शन चक्र नाम की चीज है ना, ये केवल केवल किसके पास है? विष्णु भगवान के पास। तो टॉपिक में अगर इसको कनेक्ट करूं तो ऐसे ही तो कनेक्ट करूंगा कि ये आपका सर सुदर्शन चक्र हुआ, और सुदर्शन चक्र का मालिक इस सृष्टि में केवल और केवल कौन है? विष्णु भगवान। ये लिखा विष्णु भगवान जी। अब मैंने आगे बोला कि विष्णु भगवान
शिव शंकर भगवान को थोड़ा बहुत जानते हैं, तो ये विष्णु भगवान किसको जानते हैं? शिव जी को जानते हैं, तो ये शिव जी को जानते हैं। अब आप मेरे को बताइए, क्या सुदर्शन चक्र शिव जी के पास होने की संभावना या शिव जी के पास है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपको बाउंड किसने कर दिया कि केवल और केवल ये सुदर्शन चक्र किसके पास है? विष्णु भगवान के पास है। इसका मतलब क्या हुआ? सुदर्शन चक्र इस सृष्टि में किसी भी व्यक्ति, किसी भी देवता के पास नहीं है। तो सुदर्शन चक्र केवल केवल किससे संबंधित होगा? विष्णु भगवान से। तो अगर मैं सुदर्शन चक्र को मान लीजिए ए लिख दूं, यहाँ पे बी लिख दूं, यहाँ पे सी लिख दूं, तो ओनली बी कैन टच विद ए। समझ में आ गया होगा? तो ओनली बी कैन टच विद ए, नो अदर एंटिटी विल टच विद ए। क्लियर? तो यहां पे भी हमने ये लिखा है ओनली बी आर ए, तो ऑल ए आर बी, दैट मीन्स ऑल ए आर बी ऑल्सो बी कैन टच विद ए एंड नो वन कैन टच विद ए। ठीक, चलिए एक बार ये स्टेटमेंट देखिएगा। स्टेटमेंट क्या है? ऑल पेंसिल आर पेन, सारे पेंसिल पेन है। तो ऑल पेंसिल आर पेन, ये तो मैं सिंपल स्टेटमेंट, ओनली पेन आर पेंसिल, तो ओनली पेन आर पेंसिल, तो कन्वर्जन बनेगा ऑल पेंसिल आर पेन, राइट। सम पेन आर बुक, तो सिंपल बनेगा सम पेन आर बुक, राइट। रिस्ट्रिक्शन देखिएगा, ओनली पेन आर पेंसिल, मतलब केवल और केवल पेन ही पेंसिल होगा, इसके एक्सेप्ट कोई पेंसिल नहीं होगा। इट मीन्स पेंसिल और बुक में कोई रिलेशन नहीं होगा। कंक्लूजन के ऊपर विचार करते हैं। ऑल पेंसिल आर पेन, सारे पेंसिल पेन है, तो ऑल पेंसिल आर पेन, हाँ जी सारे पेंसिल पेन में है। सम पेंसिल आर पेन, इफ ऑल है तो सम तो एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड क्या कह रहा है? नो पेंसिल इज बुक, कोई पेंसिल बुक नहीं है। बहुत अच्छा कंक्लूजन है, नो पेंसिल इज बुक, कोई पेंसिल बुक नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? हाँ जी पेंसिल बुक नहीं होगा, बिकॉज ऑफ पेंसिल तो जस्ट किससे कनेक्ट होगा? पेन से। तो पेंसिल का बुक से ना तो डेफिनेट में कोई कंक्लूजन फॉलो करेगा, ना ही पॉसिबिलिटी में कोई कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो ये थर्ड कंक्लूजन भी आपका ट्रू है, बिकॉज पेंसिल का रिलेशन केवल केवल किससे है? पेन से। इसके एक्सेप्ट पेंसिल का बुक से कोई रिलेशन नहीं होगा, ना तो डेफिनेट में ना पॉसिबिलिटी में, ध्यान रखिएगा। फोर्थ, सम बुक आर पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बुक के पेंसिल होने की संभावना है। तो कुछ बुक के पेंसिल होने की संभावना है क्या? नहीं, बुक का पेंसिल से कोई कनेक्शन बन ही नहीं सकता, तो क्रॉस हो गया। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट ऑफ ओनली की ब्यूटी है कि ये कंक्लूजन फॉल्स है। अगर ओनली वर्ड यूज नहीं होता तो आपका थर्ड कंक्लूजन ये नो पेंसिल इज बुक फॉल्स होता, और सम बुक आर पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू होता। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल बुक कैन बी पेंसिल, सारे बुक पेंसिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो बुक पेंसिल में डेफिनेट रिलेशन फॉलो करना, ना पॉसिबिलिटी में। तो ये मैंने आपके साथ इस वीडियो में कंसेप्ट ऑफ ओनली और कंसेप्ट ऑफ ओनली ऑफ यू का एक एक्सप्रेशन दिया विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन में किसी तरह की हेल्प कर सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट रहूँ। इफ़ मैं मोटिवेट रहूँगा तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, जो आपके बैंकिंग एग्ज़ाम की रीजनिंग को श्योरली बहुत इम्प्रूव करने वाला रहेगा। थैंक यू।